अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 13 फर्स्ट ईयर का ओज़मेंडेस। एक पोएम है पीबी शेले का। इसको हमने रीड किया था। आज हम इसमें जो है ना फिगर्स ऑफ स्पीच जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेस्ट में, फिगर्स ऑफ स्पीच जो है ना डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए हैं शायर ने। ठीक है, तो पहला फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है पर्सोनिफिकेशन, यानी यहाँ पे शायर ने पर्सोनिफिकेशन का फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया है। पहला एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। हाफ संक अ shattered visage lies, whose frown and wrinkled lips and snare of cold command। यहाँ पे वो जो स्टेच्यू था डेजर्ट में, यानी बगैर वो जो टूटा फूटा स्टेच्यू पड़ा था, वो जो स्कल्पचर बना हुआ था, ठीक है, यानी जिसकी दो टांगें खड़ी थी, चेहरा जो है ना ज़मीन के अंदर घुसा हुआ था। तो उस चेहरे के जो है ना वो तासुरात बता रहा है। यानी वो तो एक बेजान स्टैच्यू था ना, जस्ट एक वो था, स्टैच्यू था। लेकिन उसको जो है ना एक लिविंग क्वालिटीज़ दी है कि उसके चेहरे पे जो है ना एक तकब्बुर था, और जैसे वो एक सर्द मुस्कुराहट थी और हुक्म देने वाले तासुरात थे उसके चेहरे पर, ठीक है। तो वो एक स्टैच्यू को इसने क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है, ह्यूमन इमोशंस दिए हैं, ठीक है, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा जो पर्सोनिफिकेशन है वो इस लाइन में है, द हैंड दैट मॉक देम एंड द हर्ट दैट फेड। यहाँ पे हैंड और हर्ट को जो है ना पर्सोनिफाई किया गया है, इंसानों वाली खूबी दी गई है, ठीक है। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास है इमेजरी। इमेजरी जो है ना इस लाइन में इस्तेमाल हुआ है, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। आप जब इन लाइनों को पढ़ते हैं तो आपके जहन में एक तस्वीर बन जाती है, ठीक है। तो इस लाइन में इमेजरी का इस्तेमाल किया है शायर ने। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है इल्यूजन। इल्यूजन जो होता है वो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें क्या होता है, रेफरेंस टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, इवेंट और फिगर, यानी किसी तारीखी जगह की तरफ जब आप अ, उसका जिक्र करते हैं, किसी तारीखी इवेंट का जिक्र करते हैं, या फिर फिगर यानी किसी शख्सियत का जिक्र करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इल्यूशन। तो उसमें अगर आप देखते हैं पोएम में, तो यहाँ पे इल्यूशन इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो वो कहते हैं पहले पहले लाइन में, आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो एंटीक लैंड है इससे मुराद है एंशियंट इजिप्टो, ठीक है, यानी कदीम मुल्क की तरफ वो इलूड कर रहे हैं, यहाँ पे एंशियंट इजिप्ट का रेफरेंस दे रहे हैं, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक इल्यूजन का इस्तेमाल किया है, इल्यूजन टू अ हिस्टोरिकल प्लेस इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट, ठीक है। दूसरा जो इल्यूजन है वो है इल्यूजन टू अ हिस्टोरिकल फिगर। एक हिस्टोरिकल फिगर था, यानी एंशियंट इजिप्ट का जो बादशाह था रेमसिस द सेकंड, उसकी तरफ भी वो इल्यूड कर रहे हैं ना, उसका भी जिक्र कर रहा है। तो यहाँ पे दो इल्यूशंस है। अच्छा, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है हमारे पास वो है सिंबलिज्म, यानी अलामत, ठीक है, जिसको आप अलामत कह सकते हैं। तो वहाँ पे द रोइंड स्टेच्यू सिम्बलाइजेज द टेम्पररी नेचर ऑफ पावर एंड प्राइड। इस पोएम में जो शायर ने वो डिस्क्राइब किया है, वो जो टूटा फूटा हुआ स्टेच्यू था, वो असल में क्या ज़ाहिर कर रहा है कि यानी जो ज़िंदगी की जो पावर है इंसान के पास, जो तकब्बुर, फ़ख्र है, प्राइड है, ये क्या होता है, टेम्पररी होता है, ठीक है। तो ये जो स्टैचू है ये टेम्पररी नेचर ऑफ पावर एंड प्राइड को सिंबलाइज कर रहा है, या आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हो कि इट सिंबलाइजेस द ट्रांजियंस ऑफ वर्ल्डली लाइफ एंड पावर। दुनियावी ज़िंदगी की जो टेम्पररी नेचर है, ठीक है, और ताकत है, दुनियावी ताकत और दुनियावी ज़िंदगी की जो, यानी वो हमेशा के लिए नहीं होती, वो ट्रांजियंस कहते हैं, यानी वो चीज़ जो टेम्पररी होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इस तरह से एक पूछा गया था, एसएसटी के पास्ट पेपर में चेक कर रहा था, तो उसमें एक सवाल पूछा गया था, द थीम ऑफ ओज़मेंडेस इज, वहाँ पे तीन चार ऑप्शंस दिए गए थे, एक था लाइफ, दूसरा था डेथ, तीसरा था ट्रांजियंस, ट्रांजियंस ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की जो टेम्पररी नेचर है, या पावर है, या जो भी कुछ है जिंदगी में, तो वो टेम्पररी होता है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं ज़रा। पांचवा जो फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है पीबी शेले ने। इन लाइनों में अगर आप देखते हैं, पहले वो कहते हैं एंड स्नेर ऑफ कोल्ड कमांड। इस लाइन में पर्सनिफिक एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आप अगर आप देखते हैं ना, कोल्ड कमांड, यहाँ पे जो सी वाला साउंड है वो रिपीट हो रहा है इन द नियर बाई वर्ड्स, कॉन्सोनेंट साउंड की जब रिपीटिशन होती है एक लाइन के अंदर,
किसी अल्फाज के शुरू में, तो हम उसको इलिट्रेशन की टेक्निक कहते हैं। दूसरा पर्सन इलिट्रेशन जो है वो है बाउंडलेस एंड बेयर। यहाँ पे बी का साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी इलिट्रेशन की एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये थी फिगर ऑफ स्पीच। अब जो है ना हम इस पोएम के जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। एक्सरसाइज में पेज नंबर 123 पे हमारे पास वोकेबलरी एंड ग्रामर का सेक्शन है। वोकेबलरी अगर हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। 3 वर्ड्स दिए हैं, एवरीबॉडी, एवरीवेयर, एवरीथिंग। इनके ज़रिए से हमने ये जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है इसको फिल करना है। पहला है हमारे पास, इट इज़ द बिगेस्ट शॉप इन द सिटी। दे सेल, यानी ये शहर में सबसे बड़ी दुकान है। दे सेल एवरीथिंग, वो सब कुछ बेचते हैं, ठीक है। Dash is hungry because it's dinner time. Everybody is hungry because it's dinner time. नेक्स्ट है हमारे पास, डू यू हैव अ डैश यू नीड फॉर योर हॉलीडे। डू यू हैव एवरीथिंग यू नीड फॉर योर हॉलीडे, यानी क्या आपके पास वो सब कुछ है जो आपको ज़रूरत है हॉलीडे के लिए। द पार्टी वॉज ग्रेट, एवरीबॉडी इंजॉयड इट। माई ब्रदर नोज एवरीथिंग अबाउट फुटबॉल। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है, आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर, द सेंटर ऑफ नतिया गैली इज़ ब्यूटीफुल बट देयर आर टूरिस्ट्स एवरीवेयर, ठीक है। यानी नतिया गली का जो सेंटर है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हर जगह पे वहाँ पे टूरिस्ट होते हैं। इस्लामाबाद इज़ अ ब्रिलियंट सिटी बट डैश इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, बट एवरीथिंग इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, यानी इस्लामाबाद एक बहुत शानदार शहर है लेकिन हर चीज़ बहुत महंगी है। देयर गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स, देयर आर रोजेज एंड ट्यूलिप्स एवरीवेयर, यानी हर तरफ फूल ही फूल है। आई लाइक माई न्यू जॉब, द वर्क इज़ इंटरेस्टिंग एंड एवरीबडी इज़ वेरी फ्रेंडली, ठीक है, यानी हर कोई बहुत ज़्यादा दोस्ताना है वहाँ पे ऑफिस में। आई हैव नॉट गॉट अ कार, आई ट्रेवल एवरीवेयर बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब जो है ना ग्रामर का जो पोर्शन है, हाँ, वो बहुत ही आसान है, सिंपल टेंसेस का यहाँ पे इस्तेमाल है, ठीक है। मैं कुछ कराऊंगा, बाकी आपने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है, ठीक है। पहला है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स इन ब्रैकेट्स, फिल इन द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इन फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। यहाँ पे देखें ना, हर एक लाइन के साथ आपको ब्रैकेट में वर्ब्स दिए गए हैं। इन वर्ब्स को आपने लगाना है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में, यानी इन टेंसेस को आपने क्या करना है, पहले तो फिल करना है, और वर्ब को आपने, यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव का मतलब होता है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आपके पास विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी तरह ही इसको कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं आपको तरीका बताता हूँ, बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अयान डेज टू द पार्टी ऑन संडे, आगे टू कम लिखा है, तो इससे आपने फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस बनाना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अयान विल बी कमिंग टू द पार्टी ऑन सैटरडे, ठीक है। इसी तरह दूसरा है टू मीट है, इससे आप विल बी मीटिंग बना दोगे, ठीक है। वी विल बी मीटिंग हिम टुमारो। इसी तरह करके आपने बाकी सारे भी कर देने हैं, ठीक है। इसी तरह जो बी वाला ऑप्शन है उसमें भी आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी आप मैं एक दो करा देता हूँ। पहले है हमारे पास, एट मिड नाइट वी विल बी स्लीपिंग, ठीक है। स्लीप लिखा है तो आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाओगे, वी विल बी स्लीपिंग। इसी तरह आप बाकी सेंटेंसेस भी इससे बना सकते हो, इसमें इतनी कोई लॉजिक वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस इन द फ्यूचर टेंस। यहाँ पे भी देखो ना उसी तरह का है बिल्कुल, एक दो मैं करा देता हूँ, बाकी जो है ना आप इसकी प्रैक्टिस करें। पहला है हमारे पास, जैनब डेश टू द पार्टी ऑन सैटरडे। टू कम लिखा है तो इससे आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बना दें। जैनब, फ्यूचर सिंपल भी बना सकते हैं, जैनब विल कम टू द पार्टी ऑन सैटरडे, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं, जैनब विल बी कमिंग टू द पार्टी ऑन सैटरडे, ठीक है। तो आप दोनों बना सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगता है वही बना दे। दूसरा है, वी विल मीट हिम टुमारो, या फिर वी विल बी मीटिंग हिम टुमारो। फ्यूचर कंटिन्यूस भी बना सकते हैं, या फ्यूचर सिंपल भी बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ना फ्यूचर टेंस लिखे हैं तो फ्यूचर में आप कोई भी बना सकते हैं, इट्स अपॉन यू, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्यूचर कंटिन्यूस बनाएंगे या फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे, कोई भी फ्यूचर में बना सकते हो टेंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है डी नंबर, फिल इन द करेक्ट फ्यूचर टेंस विल फ्यूचर गोइंग टू और प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। इसको आप स्किप कर सकते हैं, या अगर स्किप नहीं कर सकते तो आप इसको खुद भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट मिल गई। अच्छा, हमारे पास लास्ट पेज पे
उसी तरह के एमसीक्यूज मौजूद है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, टेंसेस वाले हैं। एक दो मैं करा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या ख़ुद भी कर सकते हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा डिटेल के साथ, बट ऐसी चीज़ों पे हमने टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। आई लव नारान, आई डे देयर नेक्स्ट ईयर, यानी मुझे नारान पसंद है, आई विल प्रोबेबली गो देयर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, और ट्रेन लीव एट 4:47। इसमें आप प्रेजेंट इंडिफिनिट भी लगा सकते हैं या फ्यूचर इंडिफिनिट भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, और ट्रेन लीव्स एट 4:47 या फिर और ट्रेन विल लीव एट 4:47, ठीक है। इसी तरह आप इसको कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अच्छा, हम अगली वीडियो में जो है ना इंशाल्लाह कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ग्रामर की तो ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, बट इस यूनिट के एक्सरसाइज में इतना कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट ग्रामर के स्पेशली, ठीक है। पोएम इंपॉर्टेंट है, इस पोएम को अच्छी तरह रीड करें, इसके जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनको आपको पता होना चाहिए, और बाकी जो पोएम का मैंने आपको रीडिंग करवाई है लाइन बाय लाइन, वो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।